नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो उज्झायानं नमो लोये सवसाहुनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽङ्गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ, और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका, पेज नंबर 167, गाथा नंबर 92। गाथा नंबर 90 और गाथा नंबर 99 में अभी तक हमने ये भाव पढ़ा कि जीव पुद्गल का और पुद्गल जीव का कर्ता नहीं होता। ठीक है ना। अज्ञानता के कारण जीव अपने को पुद्गल का कर्ता मानता है, आत्मा अपने ही भाव का करता है, अपने अज्ञान भाव का करता है। और जब जीव अपने अज्ञान भाव का करता होता है, यानी कि अपने अपने अज्ञान भाव में अपने अज्ञान भाव से राग द्वेष आदि करता है, तो पुद्गल कर्मों में उस प्रकार का परिणमन होता हुआ नजर आता है, कर्म रूप। और जीव के निमित्त से पुद्गल में कर्म रूप परिणमन होता हुआ जीव को बंधन को प्राप्त होता है। लेकिन जीव ने पुद्गल को किया हो ऐसा नहीं, और पुद्गल ने जीव को अज्ञान कराया हो ऐसा। ये हमने समरी में पीछे पढ़ा। अब गाथा नंबर 92 में बताते हैं कि यह आत्मा कर्म का कर्ता कैसे होता है, यानी कि कर्म आदि से बंधन को प्राप्त कैसे होता है। तात्पर्य यह कि अज्ञानता से ही कर्म उत्पन्न होता है। जीव को जो कर्म उत्पन्न होता है यानी कर्म का बंधन होता है ऐसा कहा जाता है, तो वास्तव में वह कर्म बंध क्या है ये समझा रहे हैं। क्योंकि अभी तो हमने ये सिद्ध किया कि पुद एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, और पुद्गल जीव में बंधन करता नहीं है, यानी कि पुद्गल जीव को अज्ञान नहीं कराता, संसार में नहीं रोकता, और उसको आठ कर्म रूप परिणमित नहीं कराता। तो जीव ने कर्म किया या जीव ने कर्म को बांधा या जीव कर्म को प्राप्त हुआ, ये कैसे होता है, क्या मतलब क्या है इस बात का कि हम उसको व्यवहार से जीव को कर्म का बंधने वाला कहते हैं। व्यवहार भाषा, ये हमने सारा पीछे समझा है डिटेल में, उसको मैं यहाँ ब्रीफ नहीं करना चाहता। पर यहाँ मूल बात क्या है कि जीव ने जो कर्म किया है या जीव ने जो कर्म बंधन को प्राप्त हुआ है या संसार में रुका है, उसका मतलब क्या है, क्या है इस जीव के कर्म करने का तात्पर्य। उस तात्पर्य को यहाँ पर समझाएंगे कि कर्म किसे कहना, यानी जीव ने अज्ञान के द्वारा जिसे जो कर्म किया है जिसके कारण वह संसार में रुका है, वह अज्ञान भाव क्या है और किसे जीव का कर्म कहना। गाथा नंबर 92 में समझाएंगे। परमप्पाणं कूवम् अप्पाणं पिय परं करिन्तोऽसो अनणानमो जीवो कम्माणं कारगो होदी। एक बार फिर पढ़ते हैं। परमप्पाणं कूवम् अप्पाणं पिय परं करिन्तोऽसो। क्या मतलब? परम परमप्पाणम, पर को आप रूप, पर
अप्पाणम, पर को आत्मरूप, अप्पा माने आत्मा, और परमप्पाणम, पर को आत्मरूप यानी अपने रूप, उव्वम करता हुआ या करता है, अप्पाणम अपने को, अप्पाणम अपने को या आत्मा को, पी भी अपने को भी, पर को आत्मरूप करता है और अपने को भी आत्मा को भी, यह और परम पर करिंतो सो करता हुआ वह। पहले लाइन में क्या लिखा कि पर को अपने रूप करता है यानी आत्मरूप करता है। ये जो शरीर है ना, ये आत्मा नहीं है, इसको अपने रूप करता है यानी कि इसे आत्मा मानता है या अपना मानता है। ये जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, ये जीव नहीं है। छह द्रव्यों में जीव द्रव्य अलग है, और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल आदि द्रव्य ये सब भिन्न भिन्न है। तो जो जानने का काम करता है वो कौन करता है? वो जीव द्रव्य करता है। तो जीव द्रव्य क्या करता है कि इनको, पर को आप रूप यानी अपना मानता है, मैं हूं ऐसा मानता है, और अपने को पर रूप, मैं पर रूप हूं यानी मैं पुद्गल हूं ऐसा मानता है, शरीर हूं ऐसा मानता है ना। ऐसा करता हुआ वह अज्ञानमय, अज्ञानमय जीव, जीव कर्माणम कर्मों का कार्गो करता बोधि होता है। ऐसा वह अज्ञानी जीव कर्मों का करता हो, यानी जीव का कर्म क्या है, इसको कहना है कि जीव ने कर्म, जीव कर्म के कारण संसार में है, या आठ कर्मों से जीव बंधा है। ये कर्म का कर्ता जीव है, कर्म जीव को बांधते हैं या जीव कर्मों को बांधता है, कर्मों से बंधता है। क्या मतलब है इसका? ये सीधी सी बात है कि अज्ञान ही जीव का कर्म है। वह अज्ञान कैसा है कि अपने को पर रूप मानता है और पर को अपने रूप मानता है। इस अज्ञान को करता हुआ जीव कर्म को करता है या कर्म को बांधता है, ऐसा समझना। पर को करे निज रूप अरूप, निज आत्म को भी पर करे, अज्ञानमय यह जीव ऐसा, कर्म का कारक बने। ठीक। देखो, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से इस गाथा को समझेंगे हम। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको इजी टू इजी करके समझाऊं इसको, है ना, सिर्फ टीका टीका के माध्यम से ना समझाऊं। ये समझ में आएगा तो कर्म से कैसे छूटा जाए ये समझ में आएगा। ठीक है ना, कर्म के बंधन से कैसे छूटा जाए ये बात समझ में आएगी। अभी हमें समझाया कि जीव क्या है, कि ज्ञान दर्शन आदि का करता जीव है। जीव का स्वभाव भाव क्या है? ज्ञानमय जीव का स्वभाव है, चैतन्य चमत्कार एकमात्र जीव का स्वभाव। वह जो चैतन्य आत्मा है उपयोग का करता है, यानी अपने ज्ञान और दर्शन का करता है। सभी द्रव्य अपने अपने भाव को करते हैं, कोई भी द्रव्य पर भाव को करता नहीं है। ठीक है ना। अब पर भाव को नहीं करता है मतलब ना पर का कार्य करता है ना पर का परिणमन करता है, दोनों बातें समझेंगे। भाव का अर्थ गुण भी होता है और भाव का अर्थ पर्याय भी होता है। भाव का अर्थ गुण भी होता है और भाव का अर्थ पर्याय भी होता है, यानी मैं पर के गुणों का भी नहीं करता और पर की पर्याय का भी नहीं करता। इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पर का करता नहीं हूं, कि मैं पर का कुछ भी नहीं कर सकता और पर भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने भाव को कर सकता है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने भाव को कर सकता है। अब मैं जीव द्रव्यों, मेरी बात चल रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ज्ञान और दर्शन आदि गुणों का करना करता होने से ज्ञान दर्शन आदि ही कर सकता हूँ, अन्य कुछ कर सकता नहीं हूँ। ठीक। तो यहाँ पे तीन गुणों की मुख्यता से अब आपको सारी बातें समझाएंगे। दर्शन, ज्ञान और श्रद्धा। दर्शन, ज्ञान और श्रद्धा। जानना और देखना को तो ज्ञान के अंदर गर्भित कर देते हैं, दर्शन वाला देखना। तो जानना और देखना, इसको तो ज्ञान में गर्भित कर दो, यानी जब हम ज्ञान कहें तो जानना और देखना दोनों बातें समझ लेना। फिर दूसरा है श्रद्धान, कि जो जाना और देखा अगर उसको सही जाना देखा नहीं तो विपरीत जानेगा देखेगा तो विपरीत ही श्रद्धान करेगा। ठीक है, या यूं कहो जैसा श्रद्धान करेगा वैसा जानेगा देखेगा, दोनों को एक ही बात है। जैसा जाना देखा वैसा श्रद्धान किया, या जैसा श्रद्धान किया वैसा जाना देखा। दो बातें हो गई। अब तीसरा है चारित्र। चारित्र का मतलब होता है स्थिरता।
जैसा जाना देखा और जैसा श्रद्धान किया, उस भाव में अपने आप को स्थित किया, स्थिर किया, पक्का किया, मजबूत किया कि ऐसा ही है, निर्णय किया। इस चारित्र को अनुभव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुभव। तो इन शॉर्ट, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों को एक ही शब्द में अगर कहा जाए तो एक शब्द तीनों का अनुभव ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? अनुभव का मतलब ही जानना है, अनुभव का मतलब ही श्रद्धान करना है, और अनुभव का मतलब ही स्थिर होना है। इसी अनुभव को तीन उसमें भेद करके आपको समझा दिया: ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र। तो जब हम कहें कि जैसा ये जीव अनुभव करता है, जब हम ये बात बोलें तो आप झट समझ जाना, क्या हो समझ जाना, कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों की बात हो गई, अनुभव एक अकेला कहने में। ठीक है ना? क्योंकि अनुभव किसका करेगा? जैसा जानेगा, जैसा देखेगा, जैसा श्रद्धान करेगा, वैसे अनुभव करेगा, उसी में स्थिर रहेगा। समझे मेरी बात? जैसा ज्ञान अगर विपरीत ज्ञान श्रद्धान होगा तो अनुभव भी विपरीत ही मानो। समझे? और अगर सम्यक ज्ञान श्रद्धान होगा तो अनुभव भी सम्यक ही होगा। तो हम जब कहें अनुभव, तो अनुभव का मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों ही समझना चाहिए। इतनी बात समझ में? अब होता क्या है कि ये ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तो किसको लगती है? कि मुझको लगती है। ऐसा मैंने पहली बार में हम कहते हैं कि मुझको लगती है। तो मैं कौन, ये समझना पड़ेगा। कि मान के चलो मैंने कहा कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। तो यदि शरीर को सर्दी गर्मी लगती है, तो जो जगत में मुर्दा होता है, मर जाता है, शरीर तो होता है, प्रत्यक्ष देखा जाता है, तो क्या उसे सर्दी गर्मी लगती है? बोलो, क्या उसे सर्दी गर्मी लगती है? पकड़ में, बात नहीं पकड़ में? तो ये बात तो पक्की हो गई कि मुर्दे को सर्दी गर्मी का अनुभव नहीं होता, अनुभव करने वाला कोई और है। तो जो अनुभव करने वाला है, क्या उसको सर्दी गर्मी लगती है? पहली बात क्या, पहले मैंने क्या माना था कि मैं शरीर हूं, और शरीर को सर्दी गर्मी लगती है। और जब मैं यहां से चला जाऊं और ये मुर्दा शरीर यहाँ रह जावे, तो शरीर को सर्दी गर्मी लगती है या नहीं लगती है? कि मुर्दा को तो सर्दी गर्मी नहीं लगती है। हम मुर्दे को जलाते हैं तो उठ के भागता नहीं है, और सर्दी आदि अगर हो भी तो वह नगन आदि होवे तो भी वो ठिठुरता नहीं है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि शरीर को सर्दी गर्मी नहीं लगती है। ये तो हमें प्रत्यक्ष समझ में आती है बात। तो क्या आत्मा को सर्दी गर्मी लगती है? अब क्वेश्चन ये उठा, यदि हम ऐसा माने कि आत्मा को सर्दी गर्मी लगती है, तो क्या दोष आएगा? कि सर्द और गर्म, ठंडा और उष्ण, शीत और उष्ण, ये स्पर्श गुण की पर्याय हैं। और बिना स्पर्श गुण हुए आत्मा में, स्पर्श गुण का आत्मा अनुभव नहीं कर सकता। अगर नहीं, आत्मा में क्या होना चाहिए? स्पर्श गुण होना चाहिए। और जब तक वह स्पर्श गुण उसमें नहीं होगा, तब तक वह सर्दी और गर्मी का अनुभव कैसे करेगा? पकड़ में ही ना? पहले पिछली गाथाओं में ये सारी बातें समझाई है ना। तो आत्मा के पास तो स्पर्श नाम का गुण नहीं है, वह स्पर्श नाम का गुण तो किसके पास है? उद्गल के पास है। तो आत्मा को सर्दी और गर्मी का अनुभव कैसे होता है, ये क्वेश्चन किया। ठीक है ना? ये समझा रहे हैं आपको। तो कहते हैं कि देखो भाई, आत्मा ज्ञान का करता है, और ये जो ज्ञान है, यह ज्ञान अज्ञान में परिवर्तित हो रहा है, ऐसे कि आत्मा ने शरीर को मैं हूं ऐसा माना, यह शरीर मैं हूं ऐसा माना। और शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के स्पर्श रस गुण आदि पर्यायों को, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पर्यायों को यह मैं हूं ऐसा अनुभव करता है, ऐसा अनुभव करता है। तो शरीर में होने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण के आधार से शीत उष्ण आदि का भी अनुभव ऐसा ही करता है कि यह अनुभव, यह ठंड और गर्मी मुझे ही प्राप्त हो रही है। यही आत्मा जब अग्नि आदि पर्यायों में चला जाता है, अग्नि आदि, अग्नि का जीव बन जाता है, अग्नि कायिक, तो बिना अग्नि कायिक जीव से जब उष्णता से दुख को प्राप्त हो रहा होता है, अग्नि कायिक पर्याय में जाकर उसी उष्णता से दुख को प्राप्त नहीं होता। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ी? यानी अग्नि कायिक का जब जीव बन जाता है, तो वह उष्णता उसके लिए दुख का कारण नहीं बनती, वह उष्णता उसे सुख रूप लगने लगती है।
समझ में बात? और अन्य अन्य पर्यायों में जाता है तो अन्य अन्य पर्यायों के अनुभवों को अपना मानने लगता है। यानी कि जो पर्याय शीत के अनुकूल होती हैं तो वहां शीत अनुकूल भाषित होती है। जो पर्याय उष्णता के अनुकूल होती है वहां उष्णता अनुकूल प्रतिभाषित होती है। और जो पर्याय शीत और उष्ण दोनों ही पर्यायों के अनुकूल नहीं होती तो वहां शीत और उष्ण दोनों ही पर्याय प्रतिकूल इस जीव को भाषित होने लगती है। भाषित होती है दैट मीन्स अनुभव में आने लगता है। तो अनुभव ऐसा क्यों होने लगता है कि अज्ञान के कारण ऐसा अनुभव होता है कि वह अज्ञान क्या है कि उस पर्याय जिस पर्याय में ये जीव गया है उस पर्याय से अपने को भिन्न नहीं जानता। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? पर द्रव्य से अपने को भिन्न नहीं जानता। नहीं जानता दैट मीन्स नहीं अनुभव करता। ज्ञान दर्शन चारित्र इज इक्वल टू अनुभव। पकड़ में बात? ज्ञान दर्शन चारित्र इज इक्वल टू क्या? अनुभव। ऐसा अनुभव नहीं करता। क्या अनुभव नहीं करता? कि मैं एक चैतन्य तत्व हूं, ऐसा अनुभव नहीं करता। और क्या अनुभव करता है? कि जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय को मैं यही हूं, ऐसा ही हूं, ऐसा ही अनुभव करता है। आई बात समझ में? और फिर क्या होता है? ये तो होगी पर्याय की अपेक्षा से बात। जैसे उस पर्याय में उस पर्याय का ना होता हुआ भी यह जीव अपने को उस पर्याय वाला अनुभवता है, वैसे ही कर्मों में के आधार से उत्पन्न होने वाले जो राग द्वेष आदि परिणाम है, क्रोध आदि जो परिणाम है, वे कैसे हैं? कि वे मूलतः तो पुद्गल के हैं, है ना। ज्ञाना वर्णादि कर्म, मोहिनी आदि कर्म किस कौन है? वे तो पुद्गल के हैं। और उन पुद्गल कर्मों में ऐसा अनुभव करता है कि यह राग मैं हूं अर्थात मैं रागी हूं, यह द्वेष मैं हूं अर्थात मैं द्वेषी हूं, यह क्रोध मैं हूं अर्थात मैं क्रोधी हूं। ऐसा अनुभव करता है। और ऐसा अनुभव करने से यह जीव कर्म को बंध को प्राप्त होता है। क्या अनुभव करता है? मिथ्या अनुभव करता है। कैसा मिथ्या अनुभव करता है? कि अपने को पर रूप करता है और पर को अपने रूप करता है। उदाहरण से कैसे समझाया? कि नो कर्म, शरीर को नो कर्म कहते हैं। इस नो कर्म को जब अपना मानता है तो नो कर्म में जो अनुकूल भाषित होते हैं उनमें अनुकूलता लगती है। और नो कर्मों में जो प्रतिकूलताएं होती हैं वे प्रतिकूलताएं लगती हैं। और जो प्रतिकूलता है वह किसी पर्याय में अनुकूल लगती है और जो आज की अनुकूलता है वह किसी पर्याय में प्रतिकूल लगती है नो कर्म के आधार से। उसी प्रकार द्रव्य कर्म में जब अपनापन करता है तो द्रव्य कर्मों में जिस भी प्रकार का परिणमन होता है, राग रूप, द्वेष रूप, ज्ञानावरणादि रूप, दृष्टावरणादि रूप, साता रूप, असाता रूप, आयुष आदि कर्म रूप, जो भी परिणमन होता है वहां यह जीव ऐसा ही अनुभव करता है। कैसा? कि यह मैं हूं। आयुष कर्म आदि के परिणमन में मैं और अब मरण को प्राप्त होने वाला हूं, अभी जवान हूं या अभी बच्चा हूं, आदि आदि इस प्रकार का अनुभव करता है। साता असाता वेदनी कर्म के उदयों में हाय में जिया हाय में मरा आदि इसी प्रकार का अनुभव करता है। और मोहिनी कर्म में राग द्वेष आदि परिणामों का मैं राग द्वेष रूप हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, ऐसा ही यह जीव अनुभव करता है। क्या अनुभव नहीं करता कभी भी? मैं एक चैतन्य तत्व हूँ, ज्ञान दर्शन आदि गुणधारी हूँ, अहम इक्को खलु शुद्धो, नाण दर्शन समग्गो, ऐसे अपने स्वरूप को नहीं पहचानता हुआ एकमात्र चैतन्य भाव का अनुभव नहीं करता। एक चैतन्य भाव के अनुभव के बिना अन्य सभी बातों का पर भावों का अनुभव करता हुआ अपने को पर रूप करता है और पर को अपने रूप करता है ना। हे प्रभु अगले जन्म मोहे चक्रवर्ती कीजियो। क्या कीजो? चक्रवर्ती कीजो, अथवा स्वर्ग का देवता कीजो, अथवा अन्य अन्य वह कीजो। गरीब ना कीजो, अमीर कीजो, स्त्री ना कीजो, पुरुष कीजो। अब बहुत सारे भाव उसमें लगाते चले आना। तो कैसा मानता है अपने आप को? कि अपने को पर रूप करता है या पर को अपने रूप निज रूप करता है। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब इस भाव को आचार्य देव यहाँ गाथा नंबर 92 में आपको समझाते क्या कहते हैं। पर को करे निज रूप अरूप, निज आत्म को भी पर करे,
अज्ञानमय यह जीव ऐसे कर्म का कारक बने। समझ में? अज्ञान के कारण ऐसे यह जीव कर्म का कारक बनता है। हाँ, पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? मेरे को वो अग्नि वाला नहीं समझ आया था, जो आपने बोला था वो अग्नि पर्याय में जाके फिर वो उसको अनुकूल लगता है, कुछ ऐसा। हाँ, जब जीव अग्नि कायक, जो पांच कायक के जीव होते हैं ना, हुँ, वायु कायक, पृथ्वी कायक, वनस्पति कायक, तो उसमें एक अग्नि कायक भी होता है ना। आ हाँ जाओ, जी, हाँ वहां जी। चलो। अग्नि कायक का जीव होता है ना, तो जब अग्नि कायक की पर्याय में जीव होगा, हुँ, तो वहां अग्नि की पर्याय उसको अनुकूल भाषित होगी, प्रतिकूल भाषित होगी। अनुकूल नहीं, वाचित नहीं बात होगी। समझे? हाँ, जैसे अगर जल काय की जीव पर्याय में जाकर जल काया अनुकूल भाषित होती है। हाँ, समझ रहे हैं बात? और ऐसे ही अग्नि काय की पर्याय में जाकर अग्नि काय, अग्नि की जो उसको काया प्राप्त हुई है, उष्ण तक उष्ण काया, वह उसको कैसी अनुकूल भाषित होती है। मरना नहीं चाहता उस अग्नि काय का जीव भी, मरना नहीं चाहता। अग्नि आप बुझाओ, जब हम हाँ, अग्नि को बुझाते हैं ना, तो अग्नि काय के जीव को दुख होता है, तकलीफ होती है। जब हम ठंडे पानी, गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं, तो गर्म पानी के जीव को भी तकलीफ होती है, और ठंडे पानी के जीव को भी तकलीफ होती है। जब हम गर्म वायु को ठंडी वायु में कन्वर्ट करते हैं एसी आदि के माध्यम से, तो हाँ, क्या होता है कि उष्ण कायिक यानी कि जो उष्ण वायु के जो जीव होते हैं, उनको तकलीफ होती है। और उसी प्रकार शीत कायिक जो जीव होते हैं, शीत वायु के जो जीव होते हैं, उनको तकलीफ होती है। समझे ये बात? तो वह जो उष्णता अभी दुखरूप भाषित हो रही है इस अवस्था में, वही उष्णता उस अवस्था में जाके जो उष्ण कायिक रूप ही है, सुखरूप भाषित होने लगती है। तो अनुकूल इस, लगेगी। हाँ, इससे ये स्पष्ट हुआ कि सर्दी गर्मी जीव को नहीं लगती है। हाँ, सर्दी गर्मी का जीव के साथ कोई संबंध नहीं है, ये एक स्पष्ट बात है, क्योंकि जीव तो वही है ना। यदि जीव को आभासित होती, तो सभी पर्यायों में सर्द गर्मी एक समान प्रतिभाषित होने वाली होनी चाहिए थी। परंतु पर्याय के बदलने पर उसको सर्दी गर्मी का जो अनुभव है, वह भी पर्याय के योग्यता के अनुसार उसको होने लगता है, ऐसा। और यदि शरीर को लगती है, ऐसा मानते हैं, तो मुर्दा को भी लगनी चाहिए थी, हाँ, है ना? तो मुर्दा को तो नहीं लगती। स्पर्श गुण की पर्याय ये पुद्गल की है, ये बात पक्की है, परंतु पुद्गल अनुभव नहीं करता, और जीव अनुभव करता है। और उसको वह दुख रूप क्यों लगती है? क्योंकि पर को निज रूप भाषित होने के कारण, वह पर में अपनापन धारण करने के कारण वह प्रतिकूल प्रतिभाषित होने लगती है। मुनिराज जो 22 परिचय के विजेता होते हैं, वो किस आधार से उस 22 परिचय को जीतते हैं? कि इसी आधार से उन 22 परिचयों को जीतते हैं कि वे पर रूप निज आत्म को नहीं करते। अहो, धन्य है मुनि दशा, वे निज को पर रूप नहीं करते। ऐसी थोड़ी त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि पद, क्या समझे? ऐसे ही थोड़ी पूज्य है। पंच परमेष्टि का जो पद है, साधु का जो पद है, आचार्यों का जो पद है, वो यूं ही पूजने नहीं है, यूं ही पूजने नहीं है। समझे नहीं समझे? उसकी हाँ, पूज्यता का मूल कारण क्या है? कि वे सदेही नाथ, अरिहंत के समान सदेही नाथ है, अपने निज नाथ का अनुभव करने के कारण। ठीक है ना? कि शरीर में होने वाले परिणमन को अपना नहीं जानते। किसके बल पर? एक चैतन्य के बल पर, चैतन्य के अनुभव के बल पर शरीर में होने वाले परिणमन आदि को अपना नहीं नहीं। मानते हैं, नहीं अनुभवते। तो मात्र शरीर को अपना नहीं मानते, ये उनकी महानता नहीं है। अपने को पहचानते हैं, ये उनकी महानता है। पकड़ में ये बात? अपने को पहचानते हैं ना, लोक में भी जो दूसरे को पहचाने वह महान नहीं है, जो अपने को पहचाने वह महान है। ठीक है ना? हुँ, बाबूजी ने, युगल बाबूजी एक उदाहरण देते थे, बहुत सुंदर उदाहरण। वो कहते थे कि किसी व्यक्ति को अदालत में गवाही के लिए लेकर गए, एक व्यक्ति को गवाही के लिए अदालत में लेकर गए, और जज ने उससे पूछा कि तुम इसे जानते हो? कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ। है ना? इसे जानते हो? हाँ, इसे जानता हूँ। इसने क्या किया यह भी जानता हूँ। ये सब बातें। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये तो मैं नहीं जानता। तो बोलो, ऐसे व्यक्ति की गवाही मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? बोलो, नहीं मानी जाएगी ना। जो स्वयं को ही नहीं जानता, उसकी गवाही कदापि नहीं मानी जाएगी। गवाही किसकी मानी जाएगी? जो स्वयं को भी पहचानता हो कि मैं कौन हूं, अपना पता जिसे मालूम, वह यदि दूसरे का पता बतावे, है ना,
उसकी तो मानी जाएगी जो अपने को ही नहीं पहचानता हो। तो मात्र इसलिए मुनिराज महान नहीं है कि वो पर को पर जानते हैं, वो निज चैतन्य का अनुभव के बल पर को पर जानते हैं। यह उनकी महानता है। ऐसा कहकर हम क्या समाज समझाना चाहते हैं कि यदि कोई जगत में ऐसे भी जीव प्राप्त हो जो सर्दी गर्मी उष्णता या 22 परिचय आदि के विजेता हो, मात्र 22 परिचय के विजेता होने मात्र से पूज्य नहीं होते। उल्टा नहीं पकड़ना, 22 परिचय के निर्दोष पालन करने वाले, 28 मूल गुण आदि का पालन करने वाले द्रव्यलिंगी पूजनीय होते हैं। अष्टपहुड़ में इसके डिटेल में स्पष्टता से समझाया है। लेकिन मूल पूजनीयता किसको प्राप्त है? जो स्वरूप को जानता है, अपने को पहचानता है, अपने आत्म तत्व का जानता है, अपने आत्म तत्व का अनुभव करता है। उस आत्म तत्व के अनुभव के बल पे पर को पर जानता है। हम क्रोध नहीं करते। क्रोध नहीं मात्र करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। चैतन्य के अनुभव के बल पे क्रोध को जीतते हैं, उसका कल्याण होगा। असल में हम 8 कर्मों को नहीं बांधे ऐसा उपाय कर रहे हैं कि सारे उपाय निरर्थक हैं यदि एक आत्मा को नहीं पहचानते हो तो। और एक निज आत्म स्वरूप को पहचानते हो तो उसके बल पर होने वाले जो आपो आप उपाय होते हैं, ये सब सार्थक हो जाते हैं। पंडित टोडरमल जी ने इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा कि बिना सम्यक दर्शन के तो 28 मूल गुण आदि का पालन करने वाला भी हो, खूब व्रत तप उपवास आदि करता हो, देव शास्त्र गुरु आदि की महिमा करता हो, उनका अनुसरण करता हो, तो भी महान नहीं है, पूज्य नहीं है। और इन सबके बिना भी यदि एक आत्मा को पहचानता हो तो पूज्य है। है बस समझ में? तो ये बात यहाँ समझाते हैं कि पर को करे निज रूप और निज आत्म को भी पर करे, अज्ञान में यह जीव ऐसे कर्म का कारक बन। गाथार्थ जो पर को परम परम जो पर को आत्मानम अपने रूप, आत्म रूप अपने रूप पूर्वन करता है च और आत्मानम अपि आत्मा को भी अपने को भी परम पर पूर्वन करता है ना। सह वह अज्ञानमय जीव, अज्ञानमय जीव, वह अज्ञानी जीव, वह ज्ञान स्वरूप को नहीं जानने वाला जीव, वह अपने चैतन्य भाव का अनुभव नहीं करने वाला अज्ञानी जीव कर्माणम कर्मों का कार कहा करता भवती होता है। समझिए बात। मैं कर्मों का कर्ता कैसे होता हूँ? अपने अज्ञान के कारण मैं कर्मों का करता। क्या है मेरा अज्ञान भाव? कि मैं अपने को पर रूप करता हूँ और पर को अपने रूप करता हूँ। पर को अपने रूप करना और अपने को पर रूप करना क्या मतलब? कि अपने में पर को मिलाकर अनुभव करना और पर में अपने को मिलाकर अनुभव करना। यानी असमान जाति पर्यायों में ऐसा अनुभव करना कि यह मैं हूं। असमान जाति पर्यायों में भिन्न भिन्न पर्यायों को पहचान कर स्वतत्व स्वद्रव्य का अनुभव नहीं करना, यह अज्ञान है। समझे ये बात? बाबूजी की भाषा में कहें तो खीर में राख मिलाकर खाता है। समझे? ज्ञान में राग द्वेष आदि 8 कर्मों का मिश्रण करके अनुभव करता। करता तो ज्ञान का अनुभव ही है, पर का तो जीवन अनुभव कभी करता ही नहीं। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, अनुभव तो एक ज्ञान मात्र का ही करता है। अज्ञान क्या है? कि अज्ञान में राग को मिलाकर अनुभव करता है, यह ज्ञान है। ज्ञान में पर को मिलाकर अनुभव होता है, पर को भिन्न करके अनुभव करता नहीं है। सब्जी के स्वाद में पड़े हुए लावण्य के स्वाद को ना पहचानता हुआ सब्जी के स्वाद को, लावण्य के स्वाद को ही सब्जी का स्वाद मानता है ना। खट मीठे स्वभाव वाले श्रीखंड में मिठास के स्वाद को नहीं पहचानता हुआ दही के स्वाद को ही मीठा ऐसा मानता है। समझ नहीं बात? असमान जाति पर्याय ना। ऐसे शरीर और आत्मा में शरीर और आत्मा को भिन्न नहीं जानता हुआ शरीर ही आत्मा यानी मैं हूं ऐसा अनुभव करता है। जानता है दैट मीन्स अनुभव करता है। जब हम कहीं अनुभव करता है तो उसमें तीनों लगाना, ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों, तीनों की एकाग्रता एकता को ही अनुभव कहते हैं। ठीक। आगे यह आत्मा, अब इसी भाव को यहाँ आचार्य समझाते हैं। यह आत्मा कौन आत्मा? हाँ, ये मेरी बात चल रही है ना, पड़ोसी की आत्मा की बात नहीं चल रही। हाँ, यह आत्मा यानी मैं, अज्ञान से अपना और पर का। पर कौन? पड़ोसी। पर कौन? है ना, जिसको मैंने अपना माना हुआ है सबसे नजदीक में तो
ये शरीर। हम्म, लेकिन हाँ, लेकिन माफ इससे भी करो। ज्यादा नजदीक जो है ना वो आठ कर्म है। ठीक है ना, इससे भी ज्यादा नजदीक है वो विकल्प है। समझे, उससे भी ज्यादा नजदीक है वो ज्ञाकार, वो जो भाव तुम्हारे ज्ञान में बन रहा है। कंफ्यूज नहीं हो ना, शॉर्ट में समझो, शरीर आदि भाव। यह आत्मा यानी कि मैं अज्ञान से, अज्ञान क्या है मेरा, कि मैं अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता, है ना, अपने चैतन्य भाव का अनुभव नहीं करता, इसके कारण अपने और पर का परस्पर भेद, अंतर नहीं जानता। ठीक है ना, इसके अपना और पर के बीच का अंतर नहीं जानता। हमारा जीवन समाधि में क्यों नहीं है, हमारा जीवन सम्यक दर्शन रत्नत्रय में क्यों नहीं है, क्योंकि मैं और पर के बीच का अनुभव को नहीं जानता, है ना, नहीं करता मैं ऐसा अनुभव, उनके बीच के भेद को नहीं पहचान पा रहा हूं मैं। अभी भी मुझे धर्म के नाम पे क्या करना नजर आ रहा है, क्या करना नजर आ रहा है, विकल्प सुधारने को ही मैं धर्म मान रहा हूँ, क्रिया सुधारने को ही मैं धर्म मान रहा हूँ, पर की परिणति में सुधार करने का नाम ही धर्म है। ऐसा ही मैं अभी भी अनुभव कर रहा हूँ। क्या नहीं कर रहा, इसी क्षण, अभी, इस समय अपने को चैतन्य भाव में स्वीकार नहीं कर रहा। अभी इसी समय क्या हूं मैं, चैतन्य हूं। कैसा हूं, अनादि से जैसा था अनादि तक वैसे रहने वाला हूं। समझ नहीं बात, सम्यक दर्शन होगा तब मैं आत्मा हूं, या मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकारूं तो सम्यक दर्शन होगा। हम्म। हाँ, हूं होते नहीं, लेकिन हूं का स्वीकार नहीं करते हम। अब जरा सी कोई बात होती है तुरंत हम क्या अनुभव करने लगते हैं, ओह ऐसा हो गया, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या कुछ होगा, नहीं होगा, जो होना होगा वही होगा। किसका होगा। इस जीव का तो कुछ अभी, होगा ही नहीं। हाँ तो अभी भी ये तो विचार कर रहे कि जो होना होगा सो होगा, अरे होगा किसका, कुछ होना ही नहीं, होना ही नहीं है। कुछ मैं तो होना ही अनादि अनंत नहीं, ऐसा ही, हाँ ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहने वाला हूँ। अनुभव नहीं करता, अंतर नहीं जानता, अंतर नहीं जानता। वो जब वह अंतर नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ दैट मीन्स अनुभव करता हुआ, अपने को पर रूप और पर को निज रूप अनुभव करता हुआ, इसी को आचार्य ने कहा करता हुआ। कोई पर को कर रहा है या निज को कर रहा है का मतलब क्या है, पर को निज रूप और निज को पर रूप अनुभव कर रहा है, यही जीव का करना है। क्या करता है जीव, किसका करता है जीव, ज्ञान का करता है जीव। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम, ज्ञान के सिवा कुछ नहीं करता। तो करता हुआ का मतलब क्या हुआ, ऐसा ज्ञान करता हुआ। करता हुआ का मतलब हाथ पैर चलाता हुआ नहीं, करता हुआ का मतलब ऐसा अनुभव करता हुआ। तो तब पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ, अर्थात पर रूप और निज रूप अनुभव करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, है ना, ऐसा अज्ञान करता हुआ, ऐसे अज्ञान का अनुभव करता हुआ। कौन कर रहा है ऐसे अज्ञान का अनुभव, क्या क्या पुद्गल, मैं चैतन्य हूं ऐसा अनुभव कर रहा है, नहीं ना, चैतन्य ऐसा अनुभव कर रहा है कि मैं पुद्गल हूं। तो ये अज्ञान का कर्ता कौन, कि वह चैतन्य जो ज्ञान स्वभावी है, ऐसा अज्ञानमय अनुभव कर रहा है कि मैं पुद्गल। कब कर रहा है, कब कर रहा है, अभी इसी क्षण, अभी ऐसा ही अनुभव कर रहा है कि मैं देह हूं, मैं विकल्प हूं, मैं आठ कर्म रूप हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, आदि आदि। स्वयं अज्ञानमय होता हूं, कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि वह कर्मों को कर रहा है। हमने करणानुयोग में देखा और पढ़ा और समझा ना, कि जीव कर्म का करता है, कर्मों को बांधता है, कर्मों के कारण ही जीव संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता है। तो उसी भाव को आचार्य समझा रहे हैं कि ये जीव कर्मों का कर्ता कैसे प्रतिभाषित होता है, कि मूलतः तो वह अपने अज्ञान को करता है, कर्मों को नहीं करता, लेकिन उस अज्ञान के कारण उद्गल में होने वाला जो परिणमन है, निमित्त कारण है ना, अज्ञान, जीव का अज्ञान कर्मों में, उद्गल में कर्म रूप परिणमित होने का निमित्त कारण है। जीव का अज्ञान उद्गल में, जैसे दही जमाते हैं आप, दही जमाते हैं, तो कैसे जमाते हैं दही, कि दूध में क्या लगाते हैं, जामन, थोड़ा दही या मट्ठा छाछ टाइप का कुछ खट्टा मिलाते हैं, है ना,
और उससे दही जमाते हैं। तो दूध में दही जमने का कारण क्या है? वो जो आपने फर्मेंटेशन करने के लिए उसमें वो जो पदार्थ डाला। ऐसे ही 8 कर्मों में पुद्गल का 8 कर्म रूप परिणमित होने का कारण क्या है? कि जीव ने अज्ञान में खटास डाली, तो 8 कर्मों की दही जमती है। समझे नहीं समझे? दही दही जमी पड़ी है ना संसार में इस जीव की। तो क्यों जम रही है? कि अज्ञान की खटास डाली है। यदि वे अज्ञान की खटास ना पड़े तो फिर क्या होगा? कि दही नहीं जमेगी, सीधी सी बात है ना। तो 8 कर्म नहीं बनेंगे। तो ऐसा प्रतिभाषित होता है उस अज्ञान के कारण कि यह 8 कर्मों को कर रहा है, अथवा उस पुद्गल में 8 कर्मों को बांध रहा है। यह स्पष्टता से समझाते हैं, इस भाव को स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। शीत और उष्ण किसके परिणाम है? पुद्गल के परिणाम है ना। स्पर्श गुण की पर्याय होने से पुद्गल के परिणाम। तो वह पुद्गल से तो कैसे हैं? अभिन्न है, यानी कि अलग नहीं है। और आत्मा से कैसे हैं? भिन्न है, यानी कि अलग है। ठीक है ना। तो पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण, यानी वह पुद्गल से तो भिन्न ही है। और सदा ही अत्यंत भिन्न है आत्मा से, आत्मा से सदा ही भिन्न रहने वाली अत्यंत भिन्न है। दो द्रव्यों के बीच में क्या है? अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव है, क्यों? क्या नहीं है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापक नहीं है, करता नहीं, व्यापी व्यापक नहीं है। नहीं, है ना। भाव्य भावक नहीं है। और इसलिए भाव्य भावक नहीं है, और प्राप्य प्रापक भी हो नहीं नहीं सकता। है। तो जीव पुद्गल में होने वाले शीत उष्ण आदि का कर्ता तो नहीं है, तो अत्यंत भिन्न है। और शीत उष्ण पुद्गल की पर्याय होने से पुद्गल के साथ कैसी है? अभिन्न है। और उसके निमित्त से, उस पुद्गल के शीत उष्ण आदि पर्यायों के निमित्त से, जैसे अभी सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, तो ये पुद्गल का परिणमन, इसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव, इस प्रकार का अनुभव कि शीत काल में शीत का अनुभव और उष्ण काल में उष्णता का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण उद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। क्यों? क्यों है आत्मा से अभिन्नता के कारण? क्योंकि अनुभव का कर्ता कौन है? अनुभव का कर्ता जीव है। तो ठंड लग रही है, ऐसा जो जीव अनुभव कर रहा है, वह अनुभव कैसा है? वह पुद्गल से भिन्न है, क्योंकि पुद्गल अनुभव नहीं करता। शीतता, शीत से पुद्गल भिन्न नहीं है, लेकिन शीत का जो अनुभव जीव कर रहा है, जीव अपने उस अनुभव से भिन्न नहीं है। शीत शीत से तो भिन्न है, उष्णता से तो भिन्न है, लेकिन शीत और उष्ण के उस अनुभव से जीव भिन्न नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अनुभव का कर्ता कौन है? अनुभव का कर्ता कौन है? जीव। अनुभव का कर्ता है जीव। और शीत और उष्ण का कर्ता कौन है? उद्गल। उद्गल। तो शीत और उष्ण से तो जीव कैसा है? भिन्न है, भिन्न है। लेकिन शीत और उष्ण का जो जो अनुभव कर रहा है, हाय मुझे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, इस अनुभव से जीव कैसा है? वह अभिन्न है, यानी उस अनुभव का कर्ता तो जीव है, पर को निज रूप मानने का जो कर्ता है वह जीव है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? या नहीं समझ में? देखो क्या ऐसे उदाहरण दे आपको। अम, अम, भय होता है, भय, डर। डर लगता है ना, डर है ना। तो कभी कभी आप नकली सांप से भी डर जाते हो, नकली भूत से भी डर जाते हो। हुँ, नकली भूत से डरे हो कभी? है, नकली भूत से डरे नहीं डरे? डरा देते ना बच्चे, डरा देते नकली भूत बनकर, हम डर जाते हैं। तो वो जो डर पैदा हुआ, वो किस में पैदा हुआ? मुझ में पैदा हुआ। उस डर का अनुभव किसने किया? मैंने किया, ठीक है। है ना। और डर किसको देखकर पैदा हुआ? नकली, नकली भूत उद्गल को को, देखकर। भूत को देखकर पैदा हुआ या नकली भूत को देखकर पैदा हुआ? नकली भूत को। हाँ, समझ रहे सभी ध्यान से। हमें जो डर पैदा हुआ वो नकली भूत को देखकर पैदा हुआ, नकली सांप को देखकर पैदा हुआ। तो क्वेश्चन ये है, क्या नकली सांप डर पैदा करा सकता है? डसता है?
नहीं है ना। तो तुम्हें डर कैसे पैदा हो गया नकली से? कि वो डर ऐसे हुआ कि एक क्षण के लिए मैंने नकली को असली जाना। क्या कहा? एक क्षण के लिए, जिस क्षण में भयभीत हुआ, उस क्षण के लिए मैंने क्या किया था, नकली को असली जाना। तो जो भय पैदा हुआ था वो किसके कारण हुआ था? अज्ञानता के कारण। नकली को असली जाना था, ऐसी अज्ञानता के कारण मुझे क्या पैदा हुआ? भय पैदा हुआ। और दूसरे ही क्षण जब मुझे निर्णय हुआ क्या, कि यह नकली है, तो भय का क्या हुआ? विलीन हो गया। भय विलीन हो गया। अब क्या वह नकली भूत या नकली सांप मुझे फिर से भय उत्पन्न करा सकता है? नहीं करा। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि भय उत्पन्न कराने का मूल कारण क्या था? अज्ञान। एक क्षण का अज्ञान। वो एक क्षण का अज्ञान गया, तो वो जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुआ भय भी चला गया। अभी बात समझे? अब वह इस जीव का अनादि का अज्ञान, क्या अज्ञान? कि मैं पर हूं। पर मैं हूं, इसके कारण जीव को पर में होने वाला शीत उष्ण आदि का परिणमन कैसा अनुभव में आता है? निज रूप अनुभव में आता है। अब वह अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित हुआ। कैसा ज्ञान ज्ञान परिवर्तित हुआ? कि यह मैं नहीं हूं। तो क्या वह शीत और उष्ण अब इस जीव के अनुभव में आएगी? कदापि नहीं आएगी। कदापि नहीं आएगी। यही तो चमत्कार है। कि कैसे बात करोगे, मुझे को ठंड नहीं लगती? कि चैतन्य के अनुभव करने वालों को नहीं लगती। क्या कहा? कि आप अगर पर का अनुभव करोगे तो लगेगी, और पर का अनुभव नहीं करोगे तो नहीं लगेगी। ऐसा है कि हाँ, ऐसा ही है। अब इसी भाव को आचार्य देव यहाँ समझा रहे हैं। जैसे सिद्धों को तो नहीं लगती, अरिहंतों को तो नहीं लगती, ठीक है ना। और मुनिराजों को भी किस काल लगती है? कि जिस काल स्वयं में स्थिरता नहीं होती उस समय लगती है। और जैसे स्वयं स्थिर होते हैं, स्वस्थित होते हैं, तब नहीं लगती। शीत आदि भाव समझ में आया या नहीं आया? जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव, किस प्रकार का अनुभव? शीत और उष्ण रूप अनुभव। उस प्रकार का, जिस प्रकार की शीत या उष्णता है, उस प्रकार का जो अनुभव हो रहा है आत्मा से अभिन्नता के कारण। क्योंकि अनुभव कौन करता है? आत्मा। आत्मा से अभिन्नता के कारण उद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। वह भय उस नकली भूत से तो भिन्न है। नकली भूत किसी को भय उत्पन्न नहीं करा सकता, तो भी हमें उत्पन्न हुआ अपने अज्ञान के कारण। ठीक इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ, इसी प्रकार क्या जानना? इसी प्रकार जो आपके भाव कर्म है, ये तो हुई द्रव्य कर्म की अपेक्षा से या नौ कर्मों की अपेक्षा से, जो शीत और उष्ण आदि की बात को हमने समझाया। इसी प्रकार से क्या समझना? कि इसी प्रकार से जो आपके भाव कर्म है, वो वास्तव में क्या है? भाव कर्म मतलब मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं मोही हूं, मैं क्रोधी हूं, ऐसे जो भाव कर्म है वास्तव में अनुभव कराने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप उद्गल परिणाम की अवस्था उद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। शरीर के माध्यम से होने वाला या शरीर में अपनत्व धारण करने के कारण जो आपको राग द्वेष सुख और दुख भासित हो रहा है, वह वास्तव में कैसा है? कि वास्तव में वह परिणाम तो उद्गलमय होने के कारण आत्मा से सदा ही भिन्न है। वह जो परिणमन जिसका अनुभव करके तुम्हें सुख अनुभव हो रहा है, वह जो परिणमन जिसका अनुभव करके तुम्हें दुख अनुभव हो रहा है, वह जो परिणमन जिसके परिणमने में तुम्हें राग हो रहा है, और वह जो परिणमन जिसके परिणमने में तुम्हें द्वेष हो रहा है। हो रहा है किसी न किसी परिणमन से तुम्हें राग द्वेष सुख दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो। इसी समय कि भैया कब क्लासेस छूटेंगे, कब 4:15 बजेंगे, नींद आ रही है। अभी इसी क्षण जो तुम्हें अनुभव हो रहा है जिस भी पर्याय के परिणमन का, जो भी हो रहा है ना, है ना, हो रहा है ना। तो कैसा है कि वास्तव में तो वह ऐसा है कि पुद्गल
का परिणमन होने के कारण आत्मा से सदैव कैसा है, भिन्न है। परिणमन तो पुद्गल का हो रहा है, जिसको देखकर ये जीव अपना मानकर ये जीव दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है। तो क्या कहते हैं कि पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण, यानी पुद्गल से भिन्न नहीं होने के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। आत्मा में तो उसका क्या है, अत्यंत अभाव है। और उसके निमित्त से, उस परिणमन के निमित्त से, और उस परिणमन के निमित्त से भी क्या, कि उस परिणमन में जो तुमने अपनापन धारण किया है उसके कारण, उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव, उसी प्रकार का जो तुम्हें अनुभव हो रहा है समय आदि को लेकर, या किसी भी प्रकार के विकल्प आदि के आधार से, या किसी प्रकार के परिणमन आदि से। जैसे तुम्हें अभी अनुभव हो रहा है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, जैसे तुमको अभी इसी क्षण क्या अनुभव हो रहा है कि मैं 70 साल हूँ, 60 साल का हूँ, 45 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, 30 साल का हूँ। इसी क्षण क्या अनुभव कर रहे हो, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, मजबूत हूं, ठंड ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, नींद आ रही है, थका हुआ हूं, स्वस्थ हूं, आदि जो इसी क्षण तुम अनुभव कर रहे हो, इसके आधार से वो अनुभव कर रहे हो पुद्गल के परिणमन का निज रूप जो तुम अनुभव कर रहे हो अभी इसी क्षण। तो उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण, वह जो तो आत्मा अनुभव कर रहा है ना, ऐसा वह अनुभव कैसा है, आत्मा से अभिन्न है। आत्मा से भिन्न नहीं है, वो अनुभव आत्मा ही कर रहा है, कोई पुद्गल ऐसा अनुभव नहीं कर रहा है। ये आत्मा, ये जीव ही ऐसा अनुभव कर रहा है कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, है ना। ये कौन अनुभव कर रहा है, ये आत्मा अनुभव कर रहा है। और वह अनुभव कैसा है, आत्मा से भिन्न, अभिन्न है, भिन्न नहीं है ना। अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। पुद्गल से तो वो भिन्न, पुद्गल का तो पुद्गल है, पुद्गल में सुख दुख राग द्वेष, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, समझे ना। पुद्गल तो जवान बुढ़ा होता नहीं, क्या कह रहे हैं, होता है या नहीं होता है, पुद्गल में तो मात्र परिणमन होता है। यह परिणमन अनुकूल है, ये जीव का अनुभव है। पुद्गल अनुकूल ऐसा परिणमित नहीं होता। यह पुद्गल का परिणमन प्रतिकूल है, ये प्रतिकूल अनुभव जीव का है। पुद्गल में परिणमन प्रतिकूल नहीं होता। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। जब आत्मा अज्ञान के कारण उस राग द्वेष सुख दुख आदि का और अपने अनुभव का परस्पर विशेष नहीं जानता हो, क्या नहीं जानता, अपने अनुभव का और पुद्गल के परिणमन का, इन दोनों के बीच की भिन्नता को नहीं पहचानता हो। परस्पर का विशेष मतलब क्या, भिन्नता। विशेष का मतलब क्या है, भिन्नता। उन दोनों को अलग अलग नहीं पहचानता हो, उन दोनों को भिन्न नहीं पहचानता हो, पुद्गल की परिणति को भिन्न और ज्ञान की परिणति को भिन्न नहीं पहचानता हो, तब एकत्व के अध्यास के कारण, कैसा अध्यास है, अनादि का पर में एक पने का जो अभ्यास है, एक पने का जो भाव है, ऐसे अध्यास के कारण शीत उष्ण की भांति, अर्थात जैसे शीत उष्ण रूप से आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार जिनके रूप में आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि अज्ञानता के द्वारा परिणमित होता हुआ, अर्थात परिणमित होना मानता हुआ, ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, मैं रागी हूं, अर्थात मैं राग का करता हूं, इत्यादि विधि से रागादि कर्म का कर्ता प्रतिभासित होता है। आत्मा राग का कर्ता प्रतिभासित कैसे होता है, कि ऐसा अनुभव करता हुआ जिस कार्य को करने में आत्मा अशक्य है। किस कार्य को करने में आत्मा अशक्य है, उद्गल के पर के कार्य को करने में अशक्य है। उद्गल में के आधार से उत्पन्न हुए जो राग द्वेष मोह आदि परिणाम है, इसको करने में अशक्य है। वो जो राग रूप परिणमन है ना, वो किसका है, मूलतः तो 8 कर्मों में मोहिनी कर्म का उदय मात्र है, अशक्य है, उसको करने में आत्मा अशक्य है। लेकिन प्रतिभाषित कैसा हो रहा है, कि मानो आत्मा ही राग कर रहा, जैसे स्फटिक मणि उस पीलेपन को पैदा करने में अशक्य है, परंतु पीले वस्त्र का निमित्त पाकर कैसा परिलक्षित हो रहा है, कि मानो स्फटिक ही पीला हो गया हो। ऐसे ही राग द्वेष आदि परिणामों को करने में आत्मा अशक्य है।
अशक्य होता हुआ भी ऐसा परिलक्षित, ऐसा अनुभव कर रहा है स्वयं को कि मानो मैं ही राग कर रहा हूं। देखो अभी मुझे क्या प्रतिभासित हो रहा है कि मानो मैं ही तुम्हें समझा रहा हूं, और तुम्हें क्या प्रतिभासित हो रहा है कि मानो भैया ही हमें समझा रहे हैं। ऐसे प्रतिभासित हो रहा है ना। ना मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ना तुम मुझसे समझ रहे हो। ज्ञान की ऐसी ही योग्यता है ना। लेकिन वो भिन्न नहीं जानने के कारण, पुद्गल में होने वाले परिणमन के कारण, यह जीव अज्ञानता के कारण ऐसा मानता है कि इन राग द्वेष आदि परिणामों का, इन भावों का, इस पुद्गल आदि क्रिया का कर्ता मैं हूं, मैं हूं। और इसी के कारण इत्यादि विधि से राग आदि कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। भावार्थ, राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है। ठीक है ना। वह क्या है, वो पुद्गल का उदय है। इसलिए वह शीत उष्णता की भांति ही पुद्गल कर्म से कैसी है, अभिन्न है। जैसे शीत उष्ण पुद्गल का स्वभाव है, ऐसे राग द्वेष आदि भी क्या है, वे पुद्गल का कर्म है। और आत्मा इनसे कैसा है, अत्यंत भिन्न है, एकदम भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। अज्ञान के कारण उस भिन्नता को नहीं पहचानता। इस अज्ञान के कारण आत्मा को उसका भेद ज्ञान ना होने से ऐसा जानता है। अब ऐसा जानता है दैट मीन्स ऐसा अनुभव करता है कि यह स्वाद मेरा ही है, अर्थात पुद्गल में होने वाला यह परिणमन मेरा ही परिणमन है। क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता के कारण, जैसे स्फटिक की स्वच्छता के कारण वह पीले वस्त्र का निमित्त पाकर मानो स्फटिक ही पीली हो गई हो ऐसा लग रहा था। ऐसे ज्ञान की स्वच्छता कैसी है कि ज्ञान में पर झलकता है, और ऐसा ही झलकता है मानो ज्ञान पर रूप हो गया हो। ऐसी स्वच्छता के कारण राग द्वेष आदि स्वाद शीत उष्णता की भांति ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर मानो ज्ञान ही राग द्वेष हो गया। इस प्रकार अज्ञानी को भासित होता है, अज्ञानी को भासित होता है दैट मीन्स अज्ञानी को ऐसा अनुभव होता है कि मैं राग द्वेष आदि का करता हूं, अर्थात मैं रागी हूं, द्वेषी हूं, आदि आदि परिणाम वाला हूं। इसलिए वह यह मानता है कि मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्रोधी हूं और मैं मानी हूं इत्यादि। इस प्रकार अज्ञानी जीव राग द्वेष आदि का कर्ता होता है। अब बतलाते हैं कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। जैसे अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है, ऐसे ही ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। यानी अज्ञान के कारण जीव कर्म को प्राप्त होता है, और ज्ञान से जीव कर्मों से छूटता है। इस भाव को गाथा नंबर 93 में आचार्य देव समझाएंगे। तब तक के लिए इस स्वाध्याय को यहाँ विराम देते हैं। आगे का भैया स्वाध्याय हम सोमवार को, मंडे को करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। हाँ जी, पूछिए पूछिए पूछिए। भैया जैसे अभी हमने ऊपर वाले उसमें पढ़ा हमने टीका में कि ये हम्म। जो अनुभव में आ रहा है अपने को मोह राग द्वेष आदि का जो अपने को अनुभव हो रहा है वो क्या कहते हैं अभिन्न है, ये आत्मा से तो अभिन्न है हाँ और पुद्गल द्रव्य से ये भिन्न है। तो ये भी हाँ अज्ञान के कारण अपने को अभिन्न लग रहा है। वास्तव में तो ये भी भिन्न ही है जो अनुभव है। हाँ। जो ये मोह राग कौन द्वेष सा आदि के अनुभव, परिणाम हाँ को अपने को वही अनुभव वही में आ समझाया रहा है, है वो वही वास्तव में वही तो समझा रहे हैं। अनुभव हाँ नहीं। हाँ, यही तो समझा ऊपर रहे हैं बस ये कि वास्तव समझाने में। के लिए लिखा है ना कि वास्तव में तो ये अभिन्न ये भिन्न ही है, हम्म। लेकिन ये समझाने हम्म। के लिए कि अज्ञान के कारण अपने को अभिन्न भाषित हो रहा है। हाँ, अज्ञान के कारण अभिन्न परिलक्षित होते हैं, अभिन्न भाषित होते हैं, होता निज है। रूप भाषित होते हैं। कि मानो मैं ही राग कर रहा हूँ, मानो मैं ही द्वेष कर रहा हूँ, अर्थात मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। देखती हूँ। एक चैतन्य चमत्कार में जो मैं हूँ उसका अनुभव नहीं करता। वो उदाहरण दिया था ना आज, श्री गुरु वाला। एक श्री गुरु के शरण में जाता है, और वो कहते हैं कि प्रभु आप कैसा अनुभव कर रहे हो, और मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा, दिया था ना आखिरी कक्षा में, लास्ट सेकंड लास्ट कक्षा में। बिल्कुल ऐसा ही है। वो स्फटिक मणि को पीला मान रहा है। पीली है क्या, पीली नहीं है। स्वच्छ है, आधार के निर्मल है। कारण, हाँ आधार के कारण वो पीली लाल काली जैसा आधार है उसके कारण परिलक्षित प्रतिभासित हो रही हो रही है। है। ठीक ऐसे है। ही ये स्फटिक संयोग मणि की वजह कैसी से, है। हाँ, तो संयोग को संयोग अपना संयोग, माना। हाँ, तो संयोग का अनुभव कर रहे हो मूलतः, तो आप ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहे हो। ज्ञान से संयोग को भिन्न करके ज्ञान का अनुभव करो। समझिए बात। तो ज्ञान का अनुभव करने पे क्या अनुभव होता है कि ज्ञान का अनुभव करने पे, चैतन्य का अनुभव करने पे मैं सुखी, मैं दुखी, है ना, मैं रोगी, मैं रागी, ऐसा अनुभव नहीं होता। मैं ऐसा चैतन्य अनुभव नहीं मात्र होता। हूँ।
हाँ, उस चैतन्य मात्र के अनुभव को ही वीत रागमय अनुभव ऐसा कहते हैं। ठीक है, हम्म। आगे चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सत्य। इसमें निज की निधि निज में निधि बताई, यह अनंत उपकार है उसके